दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल पर बहस के दौरान वजारत कानून के नुमाइंदे ने बताया, माजी में कुछ ममालिक में पाकिस्तानियों को मकामी शहरियत तो दी जाती थी, मगर उसके बदले उन्हें पाकिस्तान की शहरियत तर्क करना पड़ती थी। हुकूमत ऐसे अफराद की पाकिस्तानी शहरियत बहाल करने के लिए तरमीम ला रही है। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी कहते हैं, 22 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत के मुआहदे हो गए हैं। 2030 तक मुल्क की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। उड़ान पाकिस्तान के तहत 2030 तक तरक्की का जामे रोड मैप तैयार। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान का विजन बरामदात पर मबनी मईशत का कयाम है। एक्सपोर्ट जोन, सनती कॉरिडोर्स और लॉजिस्टिक सहूलियात की तामीर हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और साजगार माहौल फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। अंकारा एयरपोर्ट पर तुर्की हुकूमत के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतकार भी मौजूद थे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज इस्तांबुल से 31 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन और दीगर ममालिक में भी महसूस किए गए। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेवीज के 2 अहलकार शहीद। वाकया मस्तूम के इलाके कलीतेरी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक शहीद लेवीज अहलकार इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द हमारे आज़म में कोई कमी नहीं ला सकते, दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कारकर्दगी के निज़ाम की इस्लाह के लिए वज़ीर ख़जाना को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। कमेटी में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR भी शामिल। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के निफाज का जायजा लेगी। तमाम वजारतों, सर्विसेज ग्रुप्स में 360 डिग्री मॉडल के इतलाक और तोसी की जाँच होगी। पंजाब हुकूमत का रवां साल सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। इंतखाबात की तैयारियों का अमल जल्द शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए तालीमी काबिलियत की नई शराइत भी तय। चेयरमैन के लिए BA, वाइस चेयरमैन के लिए FA और काउंसिलर के लिए मैट्रिक की तालीम लाजिम करार। नए मुजव्विज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत ज़िलाई काउंसिल खत्म। ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में नुमाया इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान से कोई फेक पासपोर्ट पर सफर नहीं कर सकता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी मयार का है, इस पर जालसाजी मुमकिन नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया? पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए रिकॉर्ड बजट दिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन किरमानी की वज़ीर इत्तलात पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में किसानों का इस्तेहसाल किया गया, पंजाब हुकूमत ने किसानों को तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को खाद, बीज और ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में है, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दें। पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहती हैं, मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते, अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। क्या तकदीर से मसाइल का हल होगा? पहले 16 माह धमकियां सुनी थी, अब भी सुन ही रहे हैं। इस मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। बानी पीटाया अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, पूरे खत्ते में अमन कायम नहीं होगा। मालूम नहीं अफगानिस्तान में वफाक ने मुज़ाकरात में क्या किया। अगर आज अदालत की इस तरह से तौहीन हो रही है तो कल फिर हर इदारे की तौहीन होगी। जज और जज के ऑर्डर की तौहीन होगी तो फिर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने सवाल उठा दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस से बात करना चाहती थी, जज साहिब पहले की तरह उठ गए। कल हमारी पिटीशन लगेगी तो चीफ साहब से बात करूंगी। चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दिलवा सकते हैं, अदालती ऑर्डर की तौहीन होगी तो फिर किसी पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग नहरों के मसले पर ड्रामे कर रही हैं। दोनों जमातों की नूरा कश्ती बचपन से देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मफादात एक हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल बानी पीटीआई की इजाजत के बगैर पास नहीं हो सकता। और मारूफ सीनियर अदाकारा इफत उमर ने सकाफती मुशीर का ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमत पंजाब की जानिब से जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किए जाने पर शुक्रगुजार हूँ, लेकिन गौर फिक्र के बाद आजिजी से पेशकश को मुस्तरद करने का फैसला किया। महकमा सकाफत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ और महकमे की कामयाबी की ख्वाह हूँ।